नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती द्वारा प्रस्तुत अग्निपुत्र सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास महादंड। महादंड। न जाने कौन सी अशुभ घड़ी थी वह, और न जाने कितने बदनसीब थे वे यात्री जिन्होंने न्यूयॉर्क से रवाना होने वाले उस विशाल वायुयान में अपना सफ़र शुरू किया। पर इससे पहले कि यान अपने गंतव्य तक पहुंचता, एक भयानक तूफान ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। अनजानी दिशा, आकाश की ऊंचाइयों पर उस यान के मुसाफिर अब जिंदगी और मौत के झूले पर सवार थे। मौत इस कदर भयावह भी होगी, यह तो उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था। भयंकर तूफान में घिरे उस यान के बचने की कोई सूरत नहीं थी, लेकिन तभी उसके एक नौजवान पायलट एड्रक ने अनुरोध किया कि इस तबाह होने वाले यान को उसके सुपुर्द कर दिया जाए। वह उसे चलाने का एक तजुर्बा करना चाहता था, और उसने जो कुछ किया उसके शेष तीनों पायलट विरुद्ध थे। लेकिन भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करने का साहस रखता है। एड्रक की दुस्साहसता रंग लाई, और वह एक भयानक सफर के बाद प्लेन को बर्फ के एक वीराने में उतारने में सफल हो ही गया। लेकिन स्थिति अब भी बड़ी खौफनाक थी। द्रुत वेग से यान बर्फ के एक पहाड़ में पूरा का पूरा ही दाखिल हो गया था। विशाल बर्फ के चट्टानों ने पूरे यान को ही ले लिया था, और मौत के मुंह में से बच निकल आने वाले बदनसीब मुसाफिर एक बार फिर मौत के क्रूर पंजे में थे। बर्फ की विशाल चट्टान में फंसा प्लेन अब उनके लिए बर्फ की एक कब्र से अधिक नहीं था। यान के असंख्य मुसाफिर तो दहशत से ही मर गए, और कई सर्दी से। बहरहाल साहसी नौजवान एड्रक ने यहाँ भी हिम्मत नहीं हारी, और बर्फ में सुरंग बनाकर बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर लिया। और फिर वह बाहरी दुनिया से संबंध स्थापित करने की कोशिशों में लग गए, लेकिन असफलता के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगा। बर्फ के उस वीराने से निकलने की कोई सूरत नहीं रही, तो मायूस नौजवान बगावत पर उतर आए। उन्होंने अपने बूढ़े सहयात्रियों को कत्ल करके नौजवान लड़कियों को हथियाने का फैसला कर लिया था। इस वीराने में वह अपनी मौत को खुशगवार बनाना चाहते थे। जब मौत मुकद्दर बन ही चुकी थी, तो क्यों न वह जवान युवतियों के संग रंग रेलियां मनाकर मौत के ग्रास बने। इन विद्रोही नौजवानों का लीडर जॉन ऑल्ट्रे था। एक सुबह ऑल्ट्रे ने बूढ़ों को घेर लिया। वह उनके सामने अपनी मांग दोहराई। नौजवानों के तेवर खतरनाक नजर आ रहे थे, इसलिए बूढ़ों ने शांत मस्तिष्क व सूझबूझ से काम लिया। यहाँ आगे आए प्रोफेसर दयाल नामक एक सज्जन, जो अपनी दो बेटियों कविता व बाला सहित इसी यान में यात्री थे। बागी नौजवानों के सामने तजवीज़ की कि नौजवान लड़कियां ले लो, लेकिन बूढ़ों को जिंदा रखो। वे उनके लिए खुराक उपलब्ध कराएंगे और उनके अन्य काम करते रहेंगे। प्रोफेसर दयाल की इस पेशकश को ऑल्ट्रे ने स्वीकार कर लिया, और दूसरे नौजवान खुशी से तालियां बजाने लगे। बिगड़े हुए नौजवानों को संयत करने के लिए बूढ़ों ने लड़कियों को उनके साथ निकलने की इजाज़त दे दी, लेकिन इसके साथ ही गुप्त रूप से युवतियों को होशियार कर दिया गया था वह चालाकी से अपनी इज्जत की रक्षा करें। प्रोफेसर दयाल की नौजवान बेटी बाला ने यह काम बखूबी संभाल लिया, और नौजवानों का आक्रोश व बढ़त रुक गई। प्रोफेसर दयाल मौजूदा स्थिति व इन बागी नौजवानों के प्रति चिंतित था। वह दोनों हालात का सामना करने को प्रयत्नशील रहा, और आखिर एक दिन उसने सभी यात्रियों को इस दुनिया की दास्तान सुनाई, जो उनके ख्याल में बर्फ के इस वीराने की दूसरी तरफ थी, और यह भी बताया कि इस वीराने से निकलकर उस दुनिया तक पहुंचा जा सकता है, बशर्ते कि उसके लिए एकजुट होकर तैयारी व यत्न किया जाए। प्रोफेसर दयाल ने नौजवानों को इस बात के लिए भी आमादा कर लिया कि बर्फ के कब्रिस्तान से जहाज के ढांचे को खोद निकाले और उसे घसीट कर ढलान तक ले चले। प्रोफेसर दयाल के व्यक्तित्व से सभी प्रभावित हुए थे। नौजवान उससे सहयोग के लिए तैयार हो गए, और एक कठिन लेकिन महान अभियान का आरंभ हो गया। लड़कियों व सुखपूर्ण जिंदगी के लालच में नौजवान सख्त मेहनत से काम करने लगे, लेकिन बूढ़ों के जहन में एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी, और अंततः प्रोफेसर दयाल अपनी इस साजिश को पूरा करने में सफल भी हो गए। सिवाय कुछ शरीफ व सुशील नौजवानों के, बाकी नौजवान बूढ़े प्रोफेसर की साजिश का शिकार हो बर्फ की गहराइयों में गर्क हो गए। इस तरह शैतानों से छुटकारा मिला, लेकिन प्रोफेसर यहाँ से निकल जाने की अपनी योजना पर दृढ़ संकल्प था। आखिर बर्फ के वीरानों में जिंदगी तो बिताई नहीं जा सकती थी। प्रोफेसर की योजना हालांकि बड़ी खतरनाक थी, पर चूंकि इसके अतिरिक्त
और कोई चारा नहीं था, सो प्रोफेसर के नेतृत्व में बचे यात्री जहाज के ढांचे में बैठे और ढांचे को बर्फ की मीलों गहरी ढलान पर छोड़ दिया गया और यूं जहन्नुम का सफर शुरू हो गया। प्रोफेसर को अपनी इस कोशिश की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस दुस्साहस का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। मौत से भागने की कोशिश उन्हें एक ऐसी मौत की गोद में ले गई जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। इन दुस्साहसी लोगों के मुकद्दर में शायद यही मौत लिखी थी। 20 मुसाफिरों में से कोई भी जीवित न बचा, किसी को किसी की खबर न रही। हाँ, जब बूढ़े दयाल को होश आया तो वह शत विशत मानवीय शरीरों के लोथड़ों के अंबार में पड़ा हुआ था। कोई जिंदा न बचा था। ना जाने किस तरह जिंदगी ने उसे मोहलत दे दी थी। बचने वालों में 2 जीव और भी थे। वह कविता और बाला थी, बूढ़े प्रोफेसर की जवान सुंदर बेटियां। यानी कि बूढ़े का खानदान भाग्यशाली खानदान था जो न्यूयॉर्क से उड़ने वाले इस यान में सफर कर रहा था। लेकिन कौन जानता था इस भाग्यशाली परिवार के भाग्य में कैसी मुसीबतें और अजूबे लिखे थे। प्रोफेसर दयाल बर्फ के वीरानों से नीचे अब मैदानी वीराने में आ गया था। वहां उसे एक पहाड़ी गुफा दिखाई दी जहां जिंदगी के अस्तित्व का आभास मिलता था। और जब वह अपनी दोनों लड़कियों के साथ गार में दाखिल हुआ तो हैरत से मुंह फाड़कर रह गया। वह एक विशाल भव्य लेबोरेटरी थी। अचानक बाला की आवाज उभरी, डैडी, यह क्या है? ओह, वह एक रहस्यमय ताबूत था जिसमें एक इंसानी शरीर मौजूद था। एक अद्भुत नौजवान का अस्तित्व जो प्रोफेसर की थोड़ी सी कोशिश से जाग उठा। जागने वाले ने बताया कि उसका कोई नाम नहीं है, उसकी आयु अज्ञात है, शायद हजारों लाखों साल। वह हर युग में जिंदा रहा है। उसने स्वयं को सदैव इस सृष्टि में भटकते हुए ही पाया है। उसने सृष्टि की रचना देखी है, उसने इंसान को प्रगति करते देखा है और वह हर दौर में इंसान के कंधे से कंधा मिलाकर रहा है। फिर अपने उस वक्त की कहानी सुनाई जब उसने पहली बार अपने शरीर के बिखरे अणुओं को इंसानी रूप धरते हुए महसूस किया। यह पत्थर युग था और तब उसने पहली बार अपने ही जैसे कुछ जीवों को देखा और तब उसे पहली बार एक साथी भी मिल गई। तब पहली बार वह काम तृप्ति व वासना पूर्ति की दिलकशी से परिचित हुआ और यहीं से उसके इस लंबे जीवन का आरंभ हुआ था। फिर उसे एक और मादा मिली जिसने उसकी पहली मादा साथी को निशंसता से मार डाला था। तब इस लड़की ने उसे नाम दिया और यह नाम धूता था। मादा ने अपना नाम लाका बताया था। लाका से उसे जीवन के आनंदों का पता लगा। जिंदगी में वह परिवर्तन देखने को मिले जो आदि मानव की विरासत थे। फिर एक रात जब लाका उसकी आगोश में थी कि उन्हें एक भयानक भूकंप ने आ घेरा। लाका इस भूकंप की भेंट चढ़ गई। तब वह एक ऐसी घाटी में पहुंचा जो उस जैसे इंसानों से भरी हुई थी। वे लोग पत्थरों की गुफाओं में रह रहे थे। वहां उसने समंदर से प्रकट होने वाले एक विशाल चट्टान सरीखे काले भयावह जीव का चालाकी से शिकार कर लिया तो वे सब उससे क्रोधित हो गए और उस कबीले की एक खूबसूरत लड़की बैनी उसके हिस्से में आ गई। परिस्थितियों ने उसे इस इलाके का सरदार बना दिया और वहां उसने एक लंबी जिंदगी गुजारी। उसके सामने पैदा होने वाले बच्चे बूढ़े होकर मर गए और जब बैनी भी मर गई तो वह उकताकर उस इलाके से निकल गया। वह पहले की तरह जवान था, शक्तिशाली था। समंदर के किनारे किनारे सफर करता हुआ वह वृक्षों की बस्ती में जा निकला जो सभ्यता की तरफ अग्रसर थी। लेकिन प्रतिद्वंदिता व दुश्मनी का दौर शुरू हो चुका था और मैदानों में रहने वाले गोम्बे उन वृक्षों के निवासियों की घात में थे और एक दिन उन्होंने आक्रमण करके वृक्षवासियों को तबाह कर दिया। लेकिन उन्होंने इस अद्भुत इंसान को एक मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। तब मैदानों में उसकी मुलाकात बूढ़े अरसाल से हुई और अरसाल ने, जो सरदार आके का बाप था, उसे बड़ा सम्मान दिया। वह उसे गारों में ले गया जहां वह लोहे की खोज करने के बाद उनके हथियार बना रहा था। लोहे की खोज भावी प्रगति की एक पुख्ता नींव थी। उसकी बेटी सामी उसकी मददगार थी। बूढ़े ने उसे ज्ञान दिया था, पर जब युवा सामी अपनी उफनती इच्छाओं के वशीभूत उस अद्भुत इंसान को चाहने लगी तो फिर वह मां बन गई। उसकी इस चाहत को पाप की सजा दी गई और बूढ़ा सामी के साथ उसका भी दुश्मन हो गया। उसने उसे और सामी को गिरफ्तार करके आग में झोंक दिया। सामी राख हो गई लेकिन वह जिंदा रहा। आग उसके जिस्म में जज्ब हो गई थी।
अजीब दास्तान थी इस अद्भुत इंसान की। आग से उसे शक्ति मिलती थी, मौत उसे कभी आई नहीं थी, और उसके इस चमत्कार से ही भयभीत हो बस्ती वाले फरार हो गए। लेकिन वह यह जगह भी छोड़ देना चाहता था। उसने समुद्री सफर की तैयारी की और अंततः उसका सफर आरंभ हो गया। फिर समंदर की एक लहर ने उसे एक सफेद जमीन पर लापटका और उसके शरीर पर सफेद कणों की बारिश शुरू हो गई। वह इन सफेद कणों की आनंदप्रद शीतलता में सो गया, गहरी नींद। जब वह जागा तो दुनिया कई युगों आगे बढ़ चुकी थी। उसे पहाड़ों में छिपे खाना बदोशों ने उस बर्फ से निकाला और लातोई का नाम दिया। यह लोग अरसाना के जुल्मों के विरुद्ध जंग कर रहे थे। नौजवान सरदार बारक ने उसे अपना पेशवा मान लिया और इस अद्भुत इंसान ने अपनी रहस्यमय शक्तियों का प्रदर्शन कर अपनी शक्ति का एहसास दिलाया। वहाँ का बच्चा बच्चा उसका आदर करता था। युद्ध की तैयारियां जोरों से हो रही थी। तब उसने अरसाना जाने का फैसला किया और पहाड़ों में रवाना हो गया। वह अपनी मल्लिका के साथ सैरो शिकार को आए हुए थे। मल्लिका ने उसे देखा और उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपनी वासना तृप्ति के लिए उसे वह अद्भुत इंसान एक वरदान ही लगा था। वह उसे अपने साथ अरसाना ले आई। लेकिन एक रात अरसाना के बूढ़े बादशाह ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उनके लिए भयानक सजा तजवीज की। मलिका सरिता को एक स्तंभ से बांध दिया गया और उस अद्भुत इंसान पर बहुत से लड़ाके छोड़ दिए गए। लेकिन सदियों के देव को वे लोग हलाक नहीं कर सके, और जब इंसान असफल हो गए तो खूंखार जानवरों का सहारा लिया गया। उसने अपने पीछे भूखे शेरों की गरज सुनी और उसके साथ ही सरिता की चीख। सरिता की चीख मौत की चीख थी, लेकिन वह उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे सका क्योंकि भूखे शेर ललचाई हुई निगाहों से उसे देख रहे थे। पर वह उनके लिए फौलादी ग्रास सिद्ध हुआ और उन्हें इस लालच में अपनी जान से हाथ धोने पड़े। इस अद्भुत इंसान ने उन शेरों को क्रूरता की मौत मारा था। तब शहंशाह और उसके सूरमा भाग निकले। पूरा पंडाल खाली हो गया और उसके हाथ शहंशाह की दोनों लड़कियां लग गई। उसने उनसे अपनत्व व चाहत दर्शाई। वह आखिरकार उनके साथ महल तक पहुंच गया। अब उनकी हैसियत दूसरी थी। उसे एक विशेष महत्व व स्थान प्राप्त हो गया। दोनों लड़कियां उस पर फिदा थी। प्रकट में शहंशाह भी उससे बड़े सम्मान से पेश आ रहा था, लेकिन उसके दिल में इस सृष्टि के बेटे के प्रति ईर्ष्या थी। जब उसे पता लगा कि उसकी बेटी बाइसा उसे चाहती है और उसने उसके साथ बाइसा को भी फना करने का प्रोग्राम बनाया और एक दिन वार्षिक उत्सव में उसे विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित किया गया। शहंशाह ने अपनी प्रजा के सामने पलंग में बांधकर उड़ने का प्रदर्शन किया और हवा में उड़ान भरने की यह पेशकश उसे भी की गई। उसने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया, पर अपने साथ बाइसा को भी ले लिया। वह क्या जानता था, इस रोमांचक खेल की आड़ में शहंशाह ने कितनी बड़ी साजिश रच रखी है। कितना भयानक था इस खेल का अंत। उस वक्त जब वह और बाइसा पलंग से बंधे उड़ान भर रहे थे, उन्हें ज्वालामुखी के दहाने में झोंक दिया गया। बाइसा जलकर राख हो गई, लेकिन आग तो उस अद्भुत मानव का जीवन थी, जीवन स्रोत थी। वह नया रूप लेकर आग से बाहर आया और अब उसके दिल में इंतकाम के शोले थे। उसने शहंशाह की दूसरी लड़की अकासा को अपने साथ लिया और वहां से फरार हो गया। अब उसका रुख पहाड़ों की तरफ था। यहाँ वह उसी जगह जाकर रुका जहाँ इस युग की पहली औरत मलिका सरिता का सामीप्य उसे प्राप्त हुआ था और जहाँ उसने उसे भोगा था। उसने उसी खूबसूरत झरने के निकट डेरा डाला और अकासा उसकी गर्म सांसों में खोकर अपना सब कुछ उसके हवाले कर बैठी। फिर पहाड़ों की तरफ बढ़ गया जहाँ बारक व उसके साथ ही उसके प्रतीक्षक थे। बारक की फौजें पूर्णतः तैयार थी। उन्होंने इस अद्भुत मानव खुदा के बेटे के नेतृत्व में अरसाना पर हमला कर दिया व भव्य विजय प्राप्त की। बूढ़ा शहंशाह कत्ल कर दिया गया और अरसाना पर बारक का शासन स्थापित हो गया। वक्त बीतता चला गया। अकासा बूढ़ी होकर मर गई और फिर वह उकताकर खामोशी से अरसाना से निकल आया। उसकी अगली मंजिल एक और आबादी थी जहां जालिम तास हुक्मरान था। तास खुद को खुदा कहता था, लेकिन खुदा के इस बेटे की शक्ति से प्रभावित होकर उसने उसे अपना मित्र बना लिया। अपनी अतुलित शक्ति के बल पर ही
यहाँ भी उसने एक विशेष महत्व व स्थान पा लिया था। पर मक्कार तास मित्रता की आड़ में उसे समाप्त करने की साजिश कर रहा था। उसने एक योजना बनाई। अपनी मित्रता दर्शाने को उसने उसे कुछ बख्शना चाहा, तो युगों के इस बेटे ने उससे उसकी एक बीवी मांग ली, लताका। तास की योजना अनुसार ही उसके पास आई थी, लेकिन वह उस पर मर मिटी। उसने तास का मंसूबा उसके सामने रख दिया। तास इस महाबली द्वारा अपने सबसे बड़े दुश्मन अगनास को कत्ल कराना चाहता था, जो एक अत्यंत ही शक्तिशाली लेकिन सहृदय इंसान था। लताका ने तजवीज पेश की कि वह तास से अगनास को गिरफ्तारी का वायदा करके लताका के साथ ही अलगोरा रवाना हो जाए और रास्ते से ही वे दोनों फरार हो जाएंगे। लताके की तजवीज सुनकर उसे हंसी आ गई और लताका के मना करने के बावजूद उसने तास से वायदा कर लिया कि वह अगनास को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश कर देगा, और ताश खुश हो गया। अपने एक शक्तिशाली दुश्मन का अंत करने की अपनी साजिश उसे सफल होती नजर आ रही थी। लताका ही नहीं, तास की दूसरी रानियां भी इस अद्भुत इंसान की सुंदरता और जवानी पर नजर गड़ाई थी, विशेषकर उसकी छोटी रानी अंतारिया। एक मार्गदर्शक के नेतृत्व में वह एक महान फौजी दस्ते के साथ चल पड़ा, लेकिन यह मार्गदर्शक अगनास का साथी था। उसने इस पूरी फौज को ही लरजती पहाड़ियों में फंसा दिया, और जब इस बात का रहस्य उद्घाटन हुआ तो सिपाहियों ने विक्षिप्त अवस्था में ही उस मार्गदर्शक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मार्गदर्शक गौरव के दो साथी अगनास को सूचना देने निकल गए थे। ख्याल था कि एक ठिगने कद का सिपाही भी गौरव का साथी है। रास्ता भटके इन सिपाहियों का अंत शायद भयानक ही लिखा था। एक भयानक जलजले ने उन्हें घेर लिया। लताका भी इस भूकंप में हुई तबाही का शिकार हो गई। बची थी तो केवल दो हस्तियां, एक तो वह खुद और दूसरी तास की सबसे छोटी रानी अंतारिया, जो उसके इश्क में गिरफ्तार होकर खामोशी से फौज में शामिल होकर यहाँ तक आ पहुंची थी। वह भाग्य की इस दयालुता पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब वह इन पहाड़ियों में अकेले थे। सफर जारी रहा और साथ ही उनकी रंग रेलियां भी, और अंततः वह दुष्कर पहाड़ियों से निकल उस रास्ते को खोजने में सफल हो गए जिसकी दूसरी तरफ अलकोरा की सरजमीन थी, और वहां अगनास के यात्रियों ने उसे आ घेरा। वह जो देखने में अनोखा था, वह जिसे प्रोफेसर दयाल ने अग्निपुत्र नाम दिया था, वह जिसका दावा था कि वह इस धरती पर आरंभ से है, तब से जब इंसान ने इंसान के रूप में शेष प्राणियों व जीवों से अलग हो प्रगति की तरफ कदम बढ़ाए थे, वही अब प्रोफेसर दयाल व उसकी जवान बेटियों को अपनी जीवन यात्रा की रोमांचक कहानी सुना रहा था। और यह सार था उसके जीवन के प्रारंभिक वर्षों का, जब इंसान ने प्रगति के संग संग इंसानी दरिंदगी व बर्बरता को भी नए व भयावह अंजाम दिए थे। यहाँ तक की घटनाएं हम अपने पहले उपन्यास मायाजाल में पढ़ चुके हैं, जो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। अब आगे उन्हीं रक्तिम गाथाओं को वह अपने श्रोताओं को सुना रहा था, और उसके श्रोता प्रोफेसर दयाल व उसकी दोनों जवान बेटियां भी मानो उस अनोखे इंसान के साथ उसके शब्द जाल में फंसे सम्मोहित से ही उसके अतीत में जा पहुंचे थे। उस अतीत में जहां दरिंदगी या बर्बरता थी, और या इस अनूठे इंसान की रास लीलाओं का रस। कहाँ थे हम कल? वह स्वर्ण काया वाला अनूठा इंसान अपने मेहमानों को नाश्ता कराने के बाद उनकी अधीरता को देखते बोला था, तुम्हें तुम्हारे कथनानुसार धूर्त राजा तास से हुए समझौते के अनुसार राजा तास के ही एक बागी अगनास को गिरफ्तार करने के इरादे से निकले थे, और यह तुम्हारे आकर्षण का ही परिणाम था कि तुम्हें देखने के बाद तुम्हें चाहने वाली उस राजा तास की छोटी रानी अंतारिया चुपचाप फौजियों में शामिल होकर तुमसे आ मिली, और तुम खुश हो गए। कविता बोल उठी। पर तुम्हारी यह खुशी लंबी नहीं खिंच सकी। बाला भी जैसे बीती घटनाओं को अपने जहन में ताजा करते बोली, उस रात तुम अंतारिया के साथ अटखेलियां करते रहे थे, पर मस्ती में सोई तुम्हारी नींद फिर अगनास के सिपाहियों के उठाते ही टूटी थी। वह मुस्कुरा दिया। कुछ एक क्षण बाला को मुस्कुराती निगाहों से निहारता रहा, फिर उसी अंदाज में बैठे बैठे वह जैसे शून्य में अपने बीते व्यतीत की यादों को अपने खास अंदाज में तारतम्य देते उसने अपनी आत्मकथा आगे बढ़ाई। हाँ, अंतारिया के सामिप्य ने मुझ में नशा भर दिया था।
उसके संग बीते क्षणों की मादकता के सुरूर में अर्ध निंद्रा अवस्था में था कि अचानक मुझे अपनी कमर में एक चुभन का एहसास हुआ। न जाने क्या था। मैंने गर्दन घुमाई। तांबे के रंग की 2 टांगें नजर आई। एक लंबा भाला नजर आया। इसी भाले की नोक मेरी कमर में चुभ रही थी। मैं चौंक पड़ा, उछल पड़ा। अगले ही क्षण मैंने अंतारिया को थपथपाया और धीरे से कहा, उठो अंतारिया, नज़ारा बदल गया है, सोने दो। बोझिल मादक आवाज में ही जवाब दिया उसने। उठ जाओ अंतारिया, मैंने प्यार भरे लहजे में फिर कहा। उसने आंखें खोल दी, लेकिन न जाने उसने क्या देखा कि उसके गले से चीख निकल गई और फिर वह बिजली की सी तेजी से उठी, अपने लिबास की तरफ झपटी और लिबास उठाकर शरीर के हिस्सों पर रख लिया। तब मैं मुस्कुराते हुए उठ गया। मैंने सिर्फ 2 टांगें देखी थी, लेकिन उठने के बाद मुझे बेशुमार लोग नजर आए जो मेरे चारों तरफ खड़े थे। मुझे एक बात पर हैरत हुई, न जाने क्यों मैं उनके कदमों की आहट नहीं सुन पाया था। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। लिबास पहन लो अंतारिया, मैंने सहज भाव से अंतारिया से कहा और वह अपने शुष्क होठों पर जीवा फेरती हुई एक वृक्ष की आड़ में सरक गई। भालाधारी ने उसे नहीं रोका था। मैंने भी अपना लिबास उठाया और उनके सामने ही पहन लिया। फिर अपने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए पूछा, क्या चाहते हो जवान? खुद को हमारे हवाले कर दो। अगर कोई हरकत की तो तुम्हें और लड़की को कत्ल कर दिया जाएगा। कोई हरकत नहीं होगी, इत्मीनान रखो। मगर तुम हो कौन? अलकोगा के राक्षस अगनास के साथी? मैंने पूछा। हाँ, महान अगनास के फौजी। मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो? यह सूरज के पुजारी की पावन धरती है, जिस पर अपने को खुदा कहने वाले तास की बुरी निगाह सदैव पड़ती रहती है। उसके हत्यारे महान अगनास की शक्ति की टोह में लगे रहते हैं। वह हमारी बस्तियों की स्थिति जानना चाहता है ताकि उन्हें तबाह कर सके। इसलिए हम अजनबियों को अपनी धरती पर पसंद नहीं करते। कौन जाने तुम भी तास के साथी ही हो और यहाँ किसी खास उद्देश्य से ही आए हो। अब तुम हमारे साथ क्या सलूक करोगे? मैंने पूछा। तुम्हें महान अगनास के सामने पेश किया जाएगा, फैसला वही करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मैंने खुश होते हुए कहा। मैं तो खुद अगनास से मिलने का इच्छुक था। मैं इस बागी सरदार को देखना चाहता था जिसके बारे में सब कुछ सुन चुका था। मैंने अंतारिया को आवाज़ दी और वह मेरे निकट आ गई। वह सहमी सहमी निगाहों से उन लोगों की तरफ देख रही थी। डरने की ज़रूरत नहीं अंतारिया, हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। मगर यह अगनास के आदमी है। तो क्या हुआ? अगनास तास का दुश्मन है। जब उसे पता चलेगा कि तास के साथी हैं तो कुछ नहीं होगा अंतारिया, तुम निश्चिंत रहो। मैंने उसे तसल्ली दी और फिर उसका बाजू पकड़कर उन लोगों के साथ चलने का इशारा किया। वह सब नेजे ताने आगे बढ़ने लगे। उनकी संख्या 50 के लगभग होगी। सब मेरे गिर्द घेरा बनाए चल रहे थे। तुम्हारी बस्ती यहाँ से कितनी दूर है और क्या तुम पैदल ही सफ़र करोगे? मैंने चीख कर पूछा। बस्ती ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम घोड़ों पर सफ़र करेंगे। घोड़े पेड़ों की दूसरी तरफ मौजूद हैं, उसने जवाब दिया और इत्मीनान की सांस ली। मुझे अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन अंतारिया मेरे साथ थी। न जाने इस जाति में क्या विशेषता है कि इंसान सदैव नारी जाति की कुशलता के लिए ही सोचता रहता है। वह खुद दुनिया भर के कष्ट सहन कर लेता है, लेकिन औरत की तकलीफ उससे नहीं देखी जाती। खैर, हम उनके साथ वृक्षों की दूसरी तरफ पहुंच गए, जहां 2 आदमी घोड़ों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने 2 मजबूत घोड़े हमारे हवाले कर दिए। अब वे हमारे घोड़ों को घेरे में लिए आगे बढ़ रहे थे ताकि हम फरार न हो सके। घोड़ों की रफ्तार भी सुस्त थी। हम सफ़र करते रहे। रास्ते में मैंने अंतारिया से पूछा, क्या तास को तुम्हारे लापता हो जाने पर हैरत नहीं हुई होगी अंतारिया? न केवल हैरत, बल्कि वह सख्त परेशान होगा। वह खूसट सबसे ज़्यादा मुझे ही चाहता है, पर मेरे दिल में उसके लिए कभी भी मोहब्बत पैदा न हो सकी। सच पूछो बहादुर, मैं तो उसकी खुदाई को दिल से स्वीकार नहीं करती। वह दूसरों के सामने खुदा बन जाता है, लेकिन एकांत में वह एक बेबस चूहा होता है। उसने तुम्हें तलाश करने की कोशिश ज़रूर की होगी। अपने राज्य के चप्पे चप्पे में वह बहुत निढाल होगा। कहीं दीवानगी में अपनी फौजी तो यहाँ न भेज देगा। अगनास के इलाके में वह कोई कमज़ोर कदम उठाना मूर्खता समझता है। वह ऐसा नहीं करेगा, अंतारिया ने जवाब दिया
और मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। सफ़र जारी रहा। घोड़ों की सुस्त गति से काफ़ी देर लगी। फिर हमें एक बस्ती के आसार नजर आए। अस्थायी बस्ती थी जो एक ऊंची पहाड़ी के दामन में बसाई गई थी। चारों तरफ आकाश छूती पहाड़ियां सिर उठाए खड़ी थी। बीच में खूबसूरत झोपड़ियां बिखरी हुई थी। पहाड़ियों को पार करना असंभव था और बस्ती तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही दर्रा था, यानी कि बाहरी आक्रमण के समय पूरी शक्ति उस अकेले दर्रे पर लगाई जा सकती थी और यूं आक्रमणकारी फौज को रोकना बड़ा आसान था। झोपड़ियों की संख्या अत्यधिक थी। जहां तक नजर जाती झोपड़ियां ही झोपड़ियां नजर आ रही थी। इससे इस बस्ती की अत्यधिक आबादी का भी अंदाजा होता था। जगह जगह कुएं बने हुए थे। इनसे हवा द्वारा पानी निकाला जाता था, यानी कि पनचक्कियों का आविष्कार हो चुका था। यह पनचक्कियां इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। बाद में मैंने उनका प्रबंध व शासन विधि देखी तो दंग रह गया। निसंदेह ही वह दुनिया की सबसे बुद्धिमान नस्ल थी। खुद तास के आलीशान राज्य में भी वह कुछ नहीं था जो यहाँ इस बस्ती में देखने को मिला। मैंने एक ही नज़र में अंदाजा लगा लिया कि यह कौम बुद्धिमान ही नहीं, परिश्रमी व प्रगतिशील भी है। तास इन पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। झोपड़ों के बीच लोगों का आवागमन जारी था। स्वस्थ व शक्तिशाली लोग, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, सब स्वस्थ व साफ सुथरे। हम उनके बीच से गुजरते रहे। कोई झोपड़ा ऐसा नहीं था जिसके सामने एक भाग में सब्जियां न उगी हों। बहुत सी झोपड़ियों के बीच से होते हुए अंततः हम एक झोपड़ी पे पहुंचे जिसका सहन दूसरी तरफ था। सो सभी घुड़सवार एक तरफ रुक गए। सिर्फ 2 आदमी मुझे और अंतारिया को लेकर झोपड़े के दूसरी तरफ चल पड़े। वह अब भी घोड़ों पर थे। झोपड़ी के सहन में सब्जियां उगी थी। मैंने उन क्यारियों के बीच एक देवकाय नौजवान को देखा। निसंदेह वह देव ही था। बहुत ही लंबा कद, लंबे लंबे बाल, तांबे की तरह सुर्ख चेहरा, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, पेड़ों की तरह मोटी शाखा जैसी कलाइयाँ। वह इन क्यारियों में स्वयं पौधे छांट रहा था। घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर उसने गर्दन उठाकर हमारी तरफ देखा। इन आंखों में गजब का जलाल था। खड़े होकर वह आश्चर्य से ही हमें देखने लगा। दोनों घुड़सवार नीचे उतर आए थे। उनकी देखा देखी मैं भी नीचे उतर आया और अंतारिया भी। देवकाय नौजवान चकित सा अभी भी मुझे देख रहा था। एक फौजी ने आगे बढ़कर कहा, मैंने इन्हें भवासा की सरहद के करीब गिरफ्तार किया है महान अगनास। कौन है ये दोनों? अगनास ने पूछा। मैं उस चर्चित व्यक्तित्व को पसंद की निगाह से ही देखने लगा। निसंदेह वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान था। भवासा की छोटी नदी के किनारे एक दूसरे से आलिंगनबद्ध थे। हमारे लिए अजनबी हैं, हमें लाने वालों में से एक ने कहा। क्या इन्होंने मुकाबला किया था? उसने पूछा। नहीं, महान अगनास के नाम पर ही इन्होंने खुद को हमारे हवाले कर दिया। तुमने इनसे दुर्व्यवहार तो नहीं किया? उसने तनिक शुष्कता से पूछा। नहीं अगनास, इनसे पूछ सकते हैं। क्या यह ठीक कह रहे हैं? उसने मुझसे पूछा। हाँ, इनका व्यवहार हमारे साथ शालीन ही रहा है। मैंने कहा तो अगनास ने संतुष्ट भाव से गर्दन हिला दी। फिर वह अपने आदमियों से बोला, अजनबियों को मेहमानों की तरह रखो। कल समझदारों के सामने इनसे पूछताछ की जाएगी और तुम जानते ही हो कि मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार होता है। आपकी आज्ञा का पालन होगा अगनास। उसके दोनों साथियों ने सिर झुकाकर कहा और हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। वे हमें लेकर एक खूबसूरत झोपड़ी के पास आ गए और हमें अंदर जाने का इशारा किया। अब उनके व्यवहार में नरमी थी। फिर उनमें से एक बोला, हम अतिथि सत्कार के लिए हाजिर हैं माननीय शख्स। आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन मेहमानों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। हमें विश्वास है आप इसका ख्याल रखेंगे। तुम्हें निराशा नहीं होगी, मैंने कहा और वे गर्दन झुकाकर बाहर निकल गए। मैंने झोपड़ी को भीतर से देखा। काफ़ी बड़ी झोपड़ी थी। दीवारों पर जानवरों की खालें मड़ी हुई थी। पक्षियों के पैरों को खूबसूरती से सजाया गया था। आरामदेह बिस्तर मौजूद थे। मैंने अंतारिया को बैठने का इशारा किया और वह बैठ गई। अब क्या होगा? उसने परेशानी से पूछा। क्यों? तुम परेशान क्यों हो? मैंने हैरानी से पूछा। हम अगनास की कैदी हैं, वह भयभीत सी बोली। मैं हंस दिया। फिर बोला, हम किसी के कैदी नहीं हैं अंतारिया। मेरी मर्जी के बिना वे हमें यहाँ तक भी नहीं ला सकते थे, लेकिन मैं अगनास से मिलना चाहता हूँ।
तास ने मुझे उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा है। मैं उस शख्स को देखना चाहता था जिसने तास की पूरी फौज को शिकस्त दी थी, और तुमने देख लिया। जाने वह किस दुनिया का इंसान है। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतना शक्तिशाली इंसान देखा नहीं है। मैं मुस्कुराकर रह गया। मेरा अपना भी तो यही विचार था। हमारी खूब खातिर की गई। गोश्त और दूध हमारे सामने ढेर कर दिया गया। शाम को कच्ची और पक्की सब्जियों और दूध से नाश्ता करवाया गया, और रात को भुना हुआ गोश्त और दूसरा खाना। हम दोनों ने स्वादिष्ट भोजन भर पेट खाए। फिर रात आ गई और मैंने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं पूर्णतः निश्चित व शांत था। कम से कम इतना अंदाजा तो मैंने लगा ही लिया था कि ये लोग बुरे नहीं हैं, और उस वक्त तक बुरे साबित नहीं होंगे जब तक उनके साथ कोई शरारत न की जाए। रात के न जाने किस पहर में हम थककर सो गए। फिर दूसरी सुबह, जबकि अभी उजाला भी नहीं फैला था, जोर से नगाड़े बजने से हमारी आंख खुल गई। यह कैसा शोर है? अंतारिया ने सहम कर पूछा। पता नहीं, मैंने जवाब दिया और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर कुछ लोग खड़े थे। वे शायद मेरे पास ही आए थे। क्या बात है? मैंने उनसे पूछा। अगर तुम सूरज के पुजारी हो तो हमें आदेश मिला है कि तुम्हें पूजा की जगह तक ले जाएं। उनमें से एक ने कहा। मैं सूरज का पुजारी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी पूजा देखना चाहता हूँ, मैंने कहा। तो वे चौंक पड़े और परेशानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अंततः किसी निर्णय पर पहुंचते हुए उनमें से एक ने कहा, तुम चल सकते हो। संभव है तुम्हारा जहन भी इस पवित्र रोशनी की तरफ आकर्षित हो जाए जो उजाला देती है। मैंने अंदर जाकर अंतारिया को लिबास पहनकर आने को कहा। अंतारिया तैयार होकर आ गई और हम उन लोगों के साथ चल पड़े। झोपड़ियों से दूर एक विस्तृत मैदान में इंसानों का विशाल समुद्र ठाठे मार रहा था। बस्ती का एक एक प्राणी निकल आया था। दूध पीते बच्चे तक माओ की गोद में थे और जाग रहे थे। सुहानी हवा चल रही थी। आकाश पर बादल छाए थे। बड़ा ही आकर्षक वातावरण था। हम भी उसी मैदान की तरफ आकर्षित थे, और फिर हम उनके करीब पहुंच गए। सब एक पंक्ति में बैठे थे। मुझे और अंतारिया को छोड़कर हमें लाने वाले कहीं और चले गए थे। मैं अंतारिया का हाथ पकड़कर उन लोगों से कुछ दूर एक जगह पर खड़ा हो गया और उन्हें देखता रहा। उपस्थित लोगों की संख्या लाखों में थी, पर क्या मजाल जो कोई हल्की सी आवाज भी सुनाई दे रही हो। देवकाय अग्नास भी लोगों की पंक्ति में मौजूद था, और बैठे हुए भी वह खड़ों से लंबा नजर आ रहा था। सिर्फ उसके कद के कारण ही उसकी शिनाख्त की जा सकती थी, वरना उसमें और साधारण लोगों में असमानता नहीं थी। वक्त खामोशी से गुजरता रहा। फिर सामने की पहाड़ियों में उजाले की किरणें फूट पड़ी। धीरे धीरे एक भिनभिनाहट गूंजने लगी। वे सब होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ा रहे थे। ज्यों-ज्यों रोशनी ऊंची उठती गई, यह भिनभिनाहटें बढ़ती चली गई। फिर जब सूरज की पहली किरण ने धरती का रुख किया तो वह सब खड़े हो गए। उनका एक हाथ ऊंचा उठा और वे जोर जोर से कह रहे थे, स्वागत, स्वागत है रोशनी के सम्राट, स्वागत है दयालु। हमारी आंखों ने तेरा चेहरा देख लिया। यकीनन बरकतों की शाम आएगी। हमें तुझ पर भरोसा है। तू हमारा जन्मदाता है। तेरी शक्ति से जमीन अनाज उगलती है, भेड़ें दूध देती हैं। तू हमारी परवरिश करता है। हमारी प्रार्थनाओं को कबूल कर, हमारी दुआ कबूल कर। और वे खामोश हो गए। फिर वे सब झुके। उन्होंने धरती पर हाथ रख कर माथे से लगाया और पूजा खत्म हो गई। मैंने एक गहरी सांस ली। सूरज के पुजारी उसकी पूजा दर्शन करने के लिए सुबह सुबह ही जाग जाते हैं। बहरहाल यह पूजा मुझे दिलचस्प महसूस हुई। मैं उन लोगों के साथ वापस चल पड़ा, लेकिन मैंने महसूस कर लिया था कि मेरे इर्द गिर्द के लोग चौकन्ने हैं। एक तरह वे हमारी निगरानी ही कर रहे थे। मैंने उनकी परवाह नहीं की और निश्चिंता से चलते हुए हम अपनी झोपड़ी में वापस लौट आए। अजीब लोग हैं, अंतारिया ने टिप्पणी की। उनकी संख्या कितनी है? मैं बोला। असीमित, और सभी लंबे तगड़े। और अग्नास, मेरी बात मानो, वह इस दुनिया का आदमी नहीं। तास उसे कभी शिकस्त नहीं दे सकता। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और न ही इसे अपना अपमान माना। बेचारी अंतारिया मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानती थी। हालात उसे खुद बता देंगे कि मैं क्या हूँ। खैर, थोड़ी देर बाद हमारे लिए नाश्ता आ गया। दूध, फल और स्वादिष्ट रोटियाँ। हमने इत्मीनान से नाश्ता किया।
फिर सूरज ने थोड़ा सा सफ़र तय किया था कि कुछ भालेधारी हमारी झोपड़ी पर आ गए। उनमें से एक अंदर आ गया। अग्रास ने तुम दोनों को बुलवाया है, उसने कहा। हम तैयार हैं, मैंने कहा, और मैं अंतालिया का हाथ पकड़े बाहर आ गया। भालेधारी मेरे पीछे चल रहे थे। सिर्फ एक शख्स हमारे मार्गदर्शन को आगे चल रहा था। इसी तरह हम एक लंबा फासला तय करके एक अहाते के पास पहुंच गए। इसका दरवाज़ा बहुत बड़ा था। यह विशाल अहाता भी बांसों से बनाया गया था। मैं अंतालिया के साथ अंदर प्रवेश कर गया। अहाते में लगभग 200 आदमी मौजूद थे। दीवार के किनारे किनारे पत्थर गड़े थे। इन्हीं पर वे लोग बैठे थे। सामने एक बड़ा चबूतरा था जिस पर 3 कुर्सियां पड़ी हुई थी। इनमें से बीच वाली कुर्सी पर अग्नास बैठा था और एक तरफ एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति जिसकी दाढ़ी पेट तक आती थी मौजूद था, परंतु पहले वाले से कम। दोनों ही वृद्ध चेहरे और आंखों से अत्यंत बुद्धिमान लगते थे। अग्नास के अपने चेहरे पर बेपनाह जलाल था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रहा था। हमारे करीब आओ अजनबी, उस औरत के साथ, अग्नास ने कहा, और मैं निडरता से अंतालिया का हाथ थामे आगे बढ़ गया। हमने धरती के इस हिस्से में तुम्हारे जैसे रंग और तुम्हारी जैसी शान का इंसान नहीं देखा। निसंदेह तुम प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व के मालिक हो और तुम्हारी साथी बहुत खूबसूरत है। क्या तुम अपने बारे में बताओगे? अग्नास ने पूछा। क्या पूछना चाहता है अग्नास? मेरी निगाहें भी उस पर जमी थी। हमारी सीमा में तुम क्यों आए? किस हैसियत से आए हो? एक दुश्मन की हैसियत से आया था, बागी अग्नास का सिर कुचलने के लिए, उसे गिरफ्तार करने, लेकिन अब उसका मेहमान हूँ, मैंने कहा, और अंतालिया चौंक कर मुझे घूरने लगी। हाँ, अग्नास के होठों पर भीनी मुस्कान के साथ ही उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव भी उपजे थे जिनसे मैंने अंदाजा लगाया कि मेरे उत्तर से वह प्रसन्न नहीं हुआ है। बागी अग्नास, इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है ताश के दूत? तुम ताश के दूत ही हो ना? हाँ, यही समझ लो। क्या तुम ताश के राज्य के निवासी हो? नहीं, मैं एक अजनबी दुनिया से ताश की दुनिया में आया था। हम विवरण जानना चाहते हैं। तुम्हारी बातों से सच्चाई स्पष्ट झलक रही है और सच्चाई हमें पसंद भी है। ताश के राज्य में मैं अजनबी था। ताश के सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर उसके सामने पेश किया तो मेरी शक्ति से प्रभावित होकर ताश ने मुझे अपना दोस्त बना लिया। उसने अपनी एक रानी मुझे भेंट की, फिर उसी के द्वारा चाहा कि मैं दोस्ती का हक अदा करूं और ताश के सबसे बड़े दुश्मन बागी अग्नास को गिरफ्तार करके जिंदा या मुर्दा उसके सामने पेश करूं। ताश के मित्रतापूर्ण व्यवहार से प्रभावित होकर मैंने उसकी इच्छा की पूर्ति का बीड़ा उठा लिया। अग्नास के बारे में मुझे पता लगा था कि वह असाधारण शक्ति का मालिक है और किसी असाधारण शक्ति वाले व्यक्ति से भिड़ने की मेरी सदा हार्दिक इच्छा रही है। ताश ने अपने उत्कृष्ट सिपाहियों की एक फौज तैयार की और हम चल पड़े। लेकिन तुम्हारे एक वफादार बूढ़े गौरव ने चालाकी से हमें कांपती घाटियों में पहुंचा दिया, जहां ताश के वे शूरवीर योद्धा भूकंप की भेंट चढ़ गए। सिर्फ मैं और यह लड़की ही बच सके। मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता से प्रभावित हुआ हूँ नौजवान। उसके बाद क्या हुआ? उसने पूर्वता ही मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, संयोग ही था कि हम शिकार का पीछा करते हुए इस तरफ निकल आए और तुम्हारे सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया। गौरव का क्या हुआ? उसने हकीकत बताई तो ताश के जनरलों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम्हारे हुक्म से? अग्नास ने पूछा। नहीं, मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण आदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर जनरल जल्दबाजी से काम न लेते तो हम गौरव को निकलने का रास्ता बताने को मजबूर कर सकते थे। मैंने लापरवाही से कहा। यह बहुत अच्छा हुआ नौजवान, वरना गौरव की मौत का बदला तुमसे लिया जाता। तुमने सब सच ही कहा है। गौरव ने इस फौजी टुकड़े की खबर देने 2 सिपाही भेजे थे जो हमारे पास पहुंच गए। उन्होंने वह सब कुछ बताया था जो अब तुम कह रहे हो। लेकिन एक और सवाल हम तुमसे करेंगे, अग्नास ने कहा। वह क्या? क्या ताश तुम्हारा दुश्मन था? क्या वह तुम्हें मौत के जबड़े में देखना चाहता था? यह अंदाजा तुमने क्यों कर लगाया? मेरे लहजे में व्यंग था। क्या तुम्हें अग्नास की शक्ति के बारे में नहीं बताया गया? मैं शायद ताश का अनुरोध ठुकरा देता, लेकिन अग्नास की कहानियां सुनकर ही मेरे दिल में उत्सुकता पैदा हुई और मैंने सोचा
कि मुझे उसे ज़रूर गिरफ्तार करना चाहिए। मुझे उस फौज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी जो तास ने मेरे साथ भेजी थी, क्योंकि यह मामूली काम मैं खुद भी कर सकता था। मैंने पूर्वतः ही लापरवाही से कहा और अंतारिया का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। अगनास के दरबार में भिन भिनाहटें गूंजने लगी और फिर अगनास के निकट बैठे बूढ़े ने हाथ उठाया और खामोशी छा गई। क्या अगनास को देखने के बाद भी तुम इसे मामूली काम कह सकते हो? उसी बूढ़े ने पूछा। मैं अब भी इस काम को मामूली ही समझता हूँ, मैंने कहा तो अंतारिया ने मेरा बाजू खींच लिया। मैंने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया और अगनास की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में सुकून था और चेहरे पर पहाड़ियों की सी खामोशी छाई हुई थी। क्या तुम अपनी मौत से नहीं डरते? बूढ़े ने कुछ शख्स लहजे में कहा और अगनास ने हाथ उठा लिया। इससे सिर्फ सवाल करे माननीय बुजुर्ग, अब शब्द ना कहें। वह बूढ़ा संभल गया। कुछ क्षण वह खामोश रहा। क्या तुम अब भी अगनास को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हो? मेरी साथी अंतारिया अगर पसंद करे तो मैं अगनास को गिरफ्तार करके तास की सेवा में पेश कर सकता हूँ, मैंने कहा और एक बार फिर भिन भिनाहटें गूंज उठी। यानी कि तुम अगनास की कोई हैसियत नहीं समझते? तुम्हें अपनी ताकत पर घमंड है? बूढ़े ने कठिनाई से ही अपने क्रोध को दबाते हुए कहा। हाँ माननीय बुजुर्ग, कुछ ऐसी ही बात है, मैंने कहा। हालांकि तुम अगनास के कैदी हो, बूढ़े ने होठ चबाते हुए कहा। मैं अगनास का मेहमान हूँ माननीय बुजुर्ग। वे लोग जो मुझे यहाँ तक लाए थे सिर्फ इसलिए मुझे यहाँ तक ला सके कि मैं खुद यहाँ तक आना चाहता था। मैं अगनास की ताकत देखना चाहता था, वरना उनकी लाशें तुम्हें उसी नदी के किनारे पड़ी मिलती। अगर तुम्हारी साथी कह दे कि तुम अगनास को गिरफ्तार कर लो, तो क्या तुम इस बस्ती से अगनास को गिरफ्तार करके ले जा सकते हो? हाँ, मैं बस्ती के एक एक प्राणी को कत्ल कर दूंगा। इस कत्ले आम में मुझे वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जब मैं इससे निपट लूँगा तो सिर्फ अगनास ही जिंदा बचा होगा और मैं उसे घोड़े पर बिठाकर तास के हुजूर में ले जाऊंगा। तो यकीनन दीवाना है, तो यकीनन पागल है। देवता मुझे माफ़ करे अगनास, इससे ज़्यादा मेरे कान कुछ नहीं सुन सकते। बूढ़ा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बैठे आदरणीय गुरुजी, यह आपकी शान के विरुद्ध है। क्या आपके ख्याल में अगनास का सानी इस पूरी धरती में नहीं है? आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए गुरुजी, यह आपकी भूल है। हम इस सृष्टि के बारे में कुछ नहीं जानते। न जाने रोशनी ने इस दुनिया में किस किस को कौन कौन सी ताकत बख्श दी है। फिर भी इस जवान को अपनी हसरत निकालने की आज़ादी मिलनी चाहिए। सुनो ए बहादुर, मुमकिन है तुम्हारी बातें अहम मात्र ही ना हो, लेकिन इन लोगों के सामने तुमने जो इच्छा व्यक्त की है उसे पूरी कर सकते हो, ऐसा भी कुछ दर्शा सकते हो। तुम क्या चाहते हो दोस्त? मैंने मुस्कुराकर पूछा। देखना चाहिए कि जो कुछ तुम कह रहे हो वह ठीक भी है या सिर्फ बातें। तो देखो, लेकिन अगर मैं विजयी हुआ तो अगनास तुम्हारा गुलाम होगा। यह पूरी बस्ती तुम्हारी गुलाम होगी और अगनास के वफादार अगनास के इस वचन का आदर करेंगे। फिर तुम चाहोगे तो अगनास हाथ बांधकर तास की सेवा में पेश हो जाएगा। मैं तैयार हूँ अगनास, मैंने मुस्कुराकर कहा। बहादुर ऐसा ना करो। मैं जिंदा न रहूँगी, मैं किसके सहारे रहूँगी? औरत मेरी कमजोरी नहीं बन सकती अंतारिया, मुझे माफ़ करना। तुम्हारी यह इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता, मैंने कहा और खिन्नता से ही अंतारिया का बाजू पकड़ उसे बैठे लोगों की तरफ धकेल दिया। मैं हाजिर हूँ अगनास, मैंने कहा। अगनास उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पीछे रखी एक स्तंभ जैसी गदा उठाई जो शुद्ध फौलाद की बनी हुई थी और उसका वजन, प्रोफेसर, तुम्हारे लिए अविश्वसनीय होगा। बेशक अगनास के चौड़े हाथों की उंगलियां उसे अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। अगनास उसे लिए हुए चबूतरे से नीचे उतरा और गदा को जमीन पर डाल दिया। एक खौफनाक धमाका हुआ और जमीन कांप उठी। फिर वह एक धनुष बाण उठाकर लाया और उसे भी मेरे कदमों में डाल दिया। तब उसने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इस गदा को जमीन से उठाकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाओ नौजवान, और इस तीर को कमान पर चढ़ाकर आकाश की तरफ फेंक दो। तब तुम पहली परीक्षा पूरी कर सकोगे। मैंने दोनों हाथ फैलाकर गर्दन झुका दी और अगनास गर्वित चाल से चलता हुआ चबूतरे पर पहुंच गया। मैंने अंतारिया की तरफ देखा। उसकी सांस धौंकने की तरह चल रही थी
उसकी मासूम आंखें खौफ से फैली हुई थी। उसके ख्याल में मैंने जानबूझकर ही मुसीबत मोल ले ली थी और अब मेरे जीवन की आशा नहीं थी। मेरा दिल चाहा कि एक कह कहा लगाऊं, पर मैंने मुंह बंद रखा और झुककर अगनास की गदा को उठा लिया। उसे दोनों हाथों में पकड़ा और सिर के ऊपर घुमाते हुए वहीं खड़े खड़े ही उसे मैदान के दूसरे सिरे पर फेंक दिया। मेरे अस्तित्व में फुर्ती सी भर आई। यह काम मैंने यूं पलक झपकते किया था कि वहां बैठे लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने उस अत्याधिक वजनी गदा को मैदान के दूसरे सिरे पर पड़ी देखा और वे मूर्खों की तरह देखते रह गए। इसके बाद मैंने धनुष उठाया, उसका चिल्ला चढ़ाया, मोटा भाले सरीखा तीर उस पर चढ़ाया और आकाश की तरफ रुख करके चिल्ला खींचा। तीर एक भयानक गति के साथ आकाश में उड़ गया। वे सब आंखें मुंह फाड़े आकाश में देख रहे थे, लेकिन तीर उनकी निगाहों से दूर निकल गया था। अब मैंने अगनास के चेहरे की तरफ देखा और मैंने उसके चेहरे पर अजीब से भाव पाए। मुझे बहुत दुख है अगनास, तुमने मेरी परीक्षा का स्तर बहुत निम्न रखा, मैंने कहा। उपस्थित लोग खड़े हो गए, पर फिर तुरंत बैठ भी गए। बूढ़े का मुंह खुला था। हाँ, मैंने लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े को उसी तरह शांत व निश्चिंत पाया जिस तरह वह पहले था। हाँ, मुझे भी अफसोस है दोस्त, मैंने सच ही तुम्हारे बारे में सही तौर पर नहीं सोचा था और अब इसके अलावा कोई चारा नहीं कि मैं अभी और इसी जगह अपने और तुम्हारे बारे में फैसला कर लूँ। मैं तैयार हूँ अगनास। असल में तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो इसी से लगा लेना चाहिए था कि तुम ताश की खुदाई को खत्म नहीं कर सके और उसके भय से पहाड़ों में छिपे हो, जबकि मैंने भरे दरबार में अपनी शक्ति का एहसास दिलाकर उसे भयभीत कर दिया था और वह मजबूरन मुझे दोस्त मानने पर बाध्य हो गया था। उसने तुम्हारा सिर कुचलने को इसलिए भेजा था कि अगर मैं तुम्हारे हाथों मारा गया तो वह एक बहुत बड़ी ताकत से सुरक्षित हो जाएगा और अगर तुम्हें पराजित कर दिया तो यहाँ का शासन मेरे सुपुर्द कर मुझे अपना दोस्त बना सकता था। और अब तो मुझे लगता है कि ताश की खुदाई खत्म करने वाला इस धरती पर सिर्फ मैं ही हूँ। क्या तुम उसकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करते? अगनास ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं उसे एक तुच्छ इंसान समझता हूँ और जब चाहूँ उसे चींटी की तरह मसल सकता हूँ। क्या तुम सूरज के पुजारी भी नहीं हो? नहीं, क्योंकि मैं इस रोशनी को अपने जज्ब कर सकता हूँ। मैंने इसी रोशनी में परवरिश पाई है। वह गर्म समुद्र मेरे अस्तित्व को फना नहीं कर सकता। पापी न बनो नौजवान, पापी न बनो। आओ, मैं अपना वचन पूरा करूं, अगनास ने कहा और अपना लबादा उतारने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसका निर्वस्त्र हाड़ मांस का बना शरीर मेरी आंखों के सामने था। निसंदेह ही हाड़ मांस का एक पहाड़ मेरे सामने मौजूद था और मैं गर्दन उठाकर उसकी गर्दन ही देख सकता था। पत्थर की कुर्सियों पर लोग उत्तेजित से ही उठ खड़े हुए और अंतारिया का चेहरा यूं नुचड़ गया मानो वह अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगी। सच ही अगनास के सामने खड़े होने वाले उसके जिस्म के पीछे की दूसरी चीजें नहीं देख सकते थे। बहुत ही विशाल व चौड़ा था उसका जिस्म, खंभों जैसी उसकी पिंडलियां, पेड़ के तनों जैसे बलिष्ठ हाथ जिनकी गिरफ्त में आकर कुछ भी पिस सकता था। उसने दोनों हाथ सामने कर दिए और फिर एकाएक ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसमें दरिंदगी उभर आई, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि वह अब अपने दुश्मन के सामने है। दुश्मन की ताकत का अंदाजा उसने बाखूबी लगा लिया था, जिसने उसके ना उठाए जाने वाले हथियारों का तिलिस्म तोड़ दिया था। वे हथियार जिन पर पूरी अगनास कौम को गर्व था। मैंने उन हथियारों को खिलौना बना डाला था और अब शायद वह जानता था कि पहली बार उसकी टक्कर किसी मुकाबले के इंसान से है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव थे। उसे यकीन था कि उसका प्रतिद्वंदी जल्द ही उनकी गिरफ्त में होगा। हम दोनों आमने सामने खड़े थे। हमारे हाथों में कोई हथियार नहीं था। हम पहले अपनी शारीरिक शक्ति को आजमाना चाहते थे और शारीरिक शक्ति के बल पर एक दूसरे को पराजित न कर सकने की स्थिति में हम किसी भी वक्त हथियार मांग सकते थे। अगनास की खूंखार निगाहें मेरे जिस्म पर केंद्रित थी। निसंदेह शारीरिक तौर पर मैं उसका पासंग भी नहीं था, लेकिन देखने वाले मेरी ताकत भी देख चुके थे और देख रहे थे। अगनास की आयु कुछ वर्ष की थी, जबकि मेरे पास सदियों का अनुभव था और न जाने आगे की भी कब तक की जिंदगी मेरी अपनी थी।
अगनास एक विशाल पहाड़ था, लेकिन मेरा जिस्म ठोस पीतल का ढला हुआ था। मैं उससे ज़्यादा चाक और चौबंद था। मेरी आंखों में तेज चमक थी। हम दोनों एक दूसरे को घूरते हुए फिर रहे थे। फिर अगनास की गुर्राहट उभरी। तू ताश को मानने वाला भी नहीं, तू सूरज का भी मजाक उड़ाता है। फिर तू कौन है नौजवान? मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारे बारे में अंदाजा लगा सकूं। तू मुझे नहीं समझ सकता अगनास। मेरे बारे में जानने की ख्वाहिश छोड़ दे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तू मेरे हाथों मारा गया तो मैं तेरे बारे में हमेशा उलझन में ही रहूंगा। चिंता मत कर अगनास, यह बात तेरे बस की नहीं है। ना ही मैं तुझे कत्ल करने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि वचनानुसार मुझे तुझे ताश के सामने पेश करना है और मैं वही करूँगा। बस अब वक्त जाया मत कर, मैं तेरा जादू तोड़ने के लिए तैयार हूँ। आह आह, तेरी बातें सचमुच ही गुस्सा दिलाने वाली हैं। संभल, मैं बेखबरी में हमला नहीं करना चाहता, अगनास ने विचित्र सी गुर्राहट के साथ कहा। उसके मोटी मोटी शाखाओं जैसे हाथ आगे बढ़े और मैंने उन चौड़े हाथों में पंजे डाल दिए। वहां बैठे लोगों का ख्याल होगा कि मैंने अगनास के बारे में अपनी शारीरिक फुर्ती से नकारा करने की बजाय उससे पंजा लड़ाने की कोशिश कर बहुत बड़ी मूर्खता की है। और अब कम अज कम मेरे हाथ तो नकारा हो ही जाएंगे। मैंने यह बात कई लोगों के चेहरे पर महसूस की। लेकिन प्रोफेसर, मैं मूर्ख नहीं था। मैं जो कुछ जानता था, जो कुछ हूँ, जान ही चुके हो। अगनास मेरे पंजों पर शक्ति आजमाने लगा और मैंने उसे इसका पूरा पूरा मौका दिया। मैं उस देव की ताकत का तुम्हें क्या बताऊं प्रोफेसर। धरती उसका बोझ सहन करने में असमर्थ थी। जहां उसके कदम पड़ते जमीन अंदर धंस जाती। लेकिन मुझे सदियों ने पाला था। मेरे जिस्म को आग ने शक्ति दी थी, पानी ने सींचा था। मैं इस दुनिया का इंसान नहीं था, इसलिए अगनास को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। उसकी बरगद की तरह मजबूत बाहें मेरे बाजुओं को मोड़ने में असफल रही और जब वह अपने यत्न में असफल हो गया तो मैंने अचानक अपनी पूरी शक्ति लगाई। उसके बाजू मोड़ दिए और फिर अपने घुटनों को उसकी कमर से टिका एक जोरदार धक्का दिया। देवकाय अगनास कई कदम दौड़ता चला गया, लेकिन वह गिरने से बच गया और अब उसके चेहरे पर गहन आश्चर्य था। वह पलटकर मुझे हैरत से देख रहा था। फिर अचानक उसके चेहरे पर खून ही खून नजर आने लगा। उसने एक गगनभेदी गुर्राहट के साथ मुझ पर आक्रमण किया, लेकिन मैं भी पूरी सतर्कता के साथ उसके किसी भी वार को निष्काम बनाने के लिए तैयार था। हाड़ मांस का वह पहाड़ मेरे जिस्म से टकराया। मैं लड़खड़ा गया, पर वह मेरी सतर्कता ही थी कि मैं उसकी कमर पकड़ने में सफल रहा था। मैंने उसकी कमर पकड़कर एक विशेष दाव मारा। अगनास ऊपर उछलकर जमीन पर गिरा। शायद उसकी कमर ने पहली बार ही जमीन देखी थी। वह एक क्षण तक स्थिर पड़ा रहा, फिर उसने दोनों टांगे उठाई और उन्हें जोर से उछालते हुए सीधा खड़ा हो गया। हम दोनों फिर आमने सामने थे। मैं हर बार नया ही दाव आजमाने का फैसला कर ही चुका था, तो इस बार मैं आगे बढ़ा। मैंने यूं झुकाई ली जैसे अगनास की टांगों को पकड़ना चाहता हूँ। अगनास भी मेरा दाव नाकाम बनाने के लिए झुका और दूसरे ही क्षण उसका बड़ा सा सिर मेरे दोनों हाथों की गिरफ्त में था। मैंने एक पांव उसके सीने पर रखा और एकदम चित गिर पड़ा। अगनास मेरे सर पर से होता हुआ बहुत बुरी तरह दूसरी तरफ जा गिरा था। उसने अपना चेहरा बचाने की बहुत कोशिश की, वरना उसका चेहरा जमीन से टकराकर लहूलुहान हो जाता। अगनास के साथियों की बुरी हालत थी। वह बार बार खड़े हो रहे थे, हाथ मसल रहे थे, मुट्ठियां भींच रहे थे, न जाने क्या क्या कर रहे थे। उनका सरदार अविजय अगनास मुसीबत में गिरफ्तार था, लेकिन खास तो यह था कि किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सबके मुंह बंद थे। यह अगनास का ही हुक्म था। इस बार अगनास को उठने के लिए कुछ देर लगी थी। उठकर वह फिर मेरे मुकाबले में आ गया। मैंने मुस्कुराती हुई निगाहें से अंतारिया की तरफ देखा, जो मूर्ति बुद्ध सी खड़ी हुई थी। और प्रोफेसर, क्या बताऊं, उस वक्त उसकी क्या हालत थी, कौन कौन से भाव उसके चेहरे पर थे। वह मेरी खौफनाक शक्ति के बारे में सोच रही थी, मेरे रहस्यमय व्यक्तित्व के बारे में सोच रही थी, और फिर शायद वह सोच रही थी कि यह शक्ति, यह व्यक्तित्व उसका अपना है। और प्रोफेसर, शायद वह अपने अस्तित्व में, अपने आप में मेरे जिस्म का प्रभाव महसूस कर रही थी। उसका सहमा सहमा मगर उत्तेजित
वह खुशी से दमकता चेहरा बड़ा ही विचित्र लग रहा था। शायद वह यह भी सोच रही थी कि अगनास अब मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। शायद अब अगनास भी यही सोच रहा था, लेकिन वह दुश्मन था, पूरे गर्व से ही लड़ रहा था और शायद उस वक्त तक लड़ता ही रहना चाहता था जब तक वह मजबूर व असहाय न हो जाए। वह मुझे घूर रहा था। चेहरे पर दरिंदगी की बजाय सोच के भाव थे। इस बार यकीनन वह सोच रहा था कि कोशिश करके मेरे जिस्म को अपनी गिरफ्त में ले ले, मुझे नीचे गिराकर उस पर चढ़ बैठे और उस समय तक जोर आजमाइश करता रहे जब तक मैं थक कर निढाल न हो जाऊं, और जब मैं थक जाऊं तो वह अपनी बची कुची शक्ति लगाकर मेरा फैसला कर दे। लेकिन जानते हो प्रोफेसर, यह महज अपने दिल को खुश करने का एक वहम ही था। जो कुछ वह सोच रहा था किसी भी तरह संभव नहीं था। मैं तो महीनों उससे इसी अंदाज में लड़ता रह सकता था। दोष उस बेचारे का भी नहीं था, वह मेरे बारे में कुछ जानता ही कहाँ था। उसने इस बार बड़े सतर्क भाव में हमला किया। बलिष्ठ बाहों ने मेरे जिस्म को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसकी गर्दन की रगें फूल गई, आंखें अंगारे के समान सुर्ख हो गई। वह पूरी शक्ति लगाकर मुझे गिरा लेना चाहता था, लेकिन उसके मजबूत बाजू बहुत जल्द ही दुख गए। मेरे ठोस फौलादी जिस्म का उसे एहसास हो गया। वह जान गया कि मुझे गिराने में वह सफल नहीं हो सकेगा। मैंने कोई विरोध नहीं किया था। मैं चाहता था कि उसका और अधिक अपमान न हो। फिर उसने मुझे छोड़ दिया। अब उसकी आंखों में थकान साफ झलकने लगी थी। क्या तुम हथियारों से लड़ना पसंद करोगे? उसने भर्राए स्वर में पूछा। मुझे हर वह बात पसंद है जिसे तुम पसंद करो अगनास, लेकिन इस बात का यकीन कर लो कि तुम किसी भी तरह मुझ पर विजय हासिल नहीं कर सकते। लेकिन मैं आखिरी कोशिश भी कर लेना चाहता हूँ। निसंदेह तुम असाधारण हो और मुझे यकीन हो गया है पराजित मुझे ही होना पड़ेगा, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि मेरी कौम कल को मुझे बुज़दिल कहे। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैंने कहा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।